और दूसरा जो है वो रिलेटिव रेफरेंस। अब ये दोनों सेल रेफरेंसेस जो हैं इनका जो है बिहेवियर और वर्किंग कैसी होती है, हम अपनी इस एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेल की वर्कशीट जो है वो बेसिकली सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और ये सेल्स जो हैं आइडेंटिफाई होते हैं सेल एड्रेसेस से, और सेल एड्रेस जो है वो बेसिकली कॉलम लेबल और रो नंबर से कंबाइन करके एक सेल एड्रेस को लोकेट किया जाता है। लेट्स से रिलेटिव सेल एड्रेस जो है, अगर आप क्वांटिटी इनटू प्राइस, सो J5 इंटू K5, ये हमने एक फार्मूला बनाया और इसको एंटर किया तो आपके पास ये जो दो सेल्स थे इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब अगर आप इस सेल्स को ड्रैग करते हैं ऐसे नीचे की तरफ इस फार्मूले को, तो आप देखेंगे कि जिस सेल्स एड्रेस को जिस फार्मूले को आपने ड्रैग किया है उस फार्मूले ने कॉपी होने के बाद उसके रिलेटिव सेल एड्रेसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसने चेंज करके उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू और रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने J इंटू K5 था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंदर उस फार्मूले के अंदर J6 एंड K6 की वैल्यू जो है वो सेल रेफरेंस उसने ऑटोमेटिकली उठा लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इट अगर आप देखें तो उसने रिलेटिव सेल रेफरेंस को यूज़ करते हुए J7 और K7 की वैल्यू जो है वो पिक की, और सेम इसी तरह नेक्स्ट अगर आप मूव करते जाएं तो इस तमाम फार्मूले के अंदर जो हमने अप्लाई किया था रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करते हुए, जब हमने उसको ड्रैग या कॉपी या पेस्ट करेंगे तो वो उसके रिलेटिव सेल एड्रेस यानी कि सेल रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे इन केस ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये प्राइस और क्वांटिटी और सेल टैक्स की वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, और दैट इज़ F3। F3 जो है ये सेल में जो वैल्यू पड़ी हुई है इसके ऊपर हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इसके अंदर हम डॉलर का साइन जो है कॉलम और रो से पहले जो है वो हम डॉलर्स का साइन जो है वो यूज़ करेंगे, तो दैट रेफरेंस बिकम एब्सोल्यूट रेफरेंस। F3 इज़ ए एब्सोल्यूट रेफरेंस। Absolute reference mean the value of the cell reference become constant that will not change in case of drag or copy to that formula। जब आप इस फार्मूले को कॉपी या पेस्ट करेंगे या ड्रैग करेंगे तो F3 जो है इसका सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गया और ये कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मीन कि ये सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा। लेट्स से कि मैं अब इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो जो वैल्यूज़ इस सेल के अंदर सेल रिलेटिव रेफरेंस हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। C6 इंटू D6 जो है वो जो है अकॉर्डिंगली इस सेल रेफरेंस के मुताबिक चेंज कर दी, बट F3 स्टिल वही सेल एड्रेस को उसने इस फार्मूले के अंदर पिक किया जो कि हमने ऊपर जो सेल एड्रेस के अंदर जो फार्मूले के अंदर हमने सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस F3 के लिए यूज़ किया था। वो पूरे फार्मूले के अंदर पूरा फार्मूला जो आपने ड्रैग किया है वो तमाम फार्मूले के अंदर F3 ही कांस्टेंट रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। हाँ, जो रिलेटिव रेफरेंस थे C9 इंटू D9 C8 इंटू D8 दैट इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द सेल एड्रेसेस। सो इसी तरह अगर आपने यहाँ पे यूज़ करना है, इसको ड्रैग कर लेते हैं तो ये आपके पास जो है रिलेटिव सेल एड्रेस आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे सम फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो सम फार्मूला जो है वो यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया और ये टोटल हो गया। जस्ट लाइक यहाँ पे भी हम सम फार्मूला यूज़ करते हैं और इसको सम अप कर लेते हैं। सो दो तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। जो एब्सोल्यूट
relative references are useful when you have to create a formula for range of cell and the formula need to refer to the relative cell references. References changes according to the relative cell mean. In such a case, you can create a formula for a one cell और कॉपी ए पेस्ट इनटू एन ऑल सेल. एक सेल पे आपने एक फार्मूला कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया बाकी तमाम सेल्स में. दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव सेल रेफरेंसेस. बट एब्सोल्यूट रेफरेंसेस जो होते हैं सेल रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस डू नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी द फार्मूला. जैसे भी हमने एग्जांपल में देखा भी कि मैंने उसको कॉपी और पेस्ट किया तो F3 का जो सेल एड्रेस था दैट डजंट चेंज इन अ फार्मूला.